Hello, good morning everyone. Today I will teach a topic named moving charge and magnetism. So I will present a topic named moving charge and magnetism. Hello everyone, myself Mohammad Mastarik and I am here to teach you a topic of physics in moving charge and magnetism. So अगर यहाँ पे हम एक मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म के बारे में देखें, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, तो इस ये एक्चुअली चैप्टर का नेम है। इसमें अगर हम किसी भी चार्ज के मोशन को मैग्नेटिक फील्ड में देखते हैं तो हम देखते हैं कि वो चार्ज किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में किस टाइप से मूव कर पा रहा है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले अगर हम डिस्कस करें कि कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर है, कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर में किस टाइप से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है अगर हम ये बात करें, सबसे पहले ऐसे अगर हम एज्यूम करें कि ये एक मैग्नेट है तो इस मैग्नेट का एक नॉर्थ पोल होगा एंड दूसरा साउथ पोल होगा। इस नॉर्थ एंड साउथ पोल के साइड में अगर हम देख रहे हैं, हम कहीं पर भी जाएंगे तो हम पाएंगे कि इस मैग्नेट का, चाहे वो नॉर्थ पोल हो चाहे साउथ पोल हो, उसका कुछ ना कुछ इफेक्ट कहीं ना कहीं पे हमें ऑब्जर्व होगा। उस इफेक्ट को हम बोलेंगे कि हाँ यहाँ पे कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड है। जितना ज्यादा इफेक्ट होगा हम बोलेंगे कि हाँ उतनी ज्यादा हाइयर इंटेंसिटी की मैग्नेटिक फील्ड वहां पे प्रोड्यूस हो रही है या प्रेजेंट है। तो अगर यहाँ पे सिमिलरली हम यहाँ पे देखना चाह रहे हैं कि अगर हम एक कोई करंट कैरिंग कंडक्टर ले रहे हैं, जैसे हमने एज्यूम किया कि एक कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसको हम नाम देते हैं ए बी एंड इस कंडक्टर में एक करंट आई अप डायरेक्शन में फ्लो हो रही है। तो अप डायरेक्शन में अगर ये करंट फ्लो हो रही है तो हम एक ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट होता है, उस ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये ऑब्जर्व किया गया कि अगर कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर है तो उसके अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। उस मैग्नेटिक फील्ड को अगर हमको देखना है कि ये मैग्नेटिक फील्ड इस कंडक्टर के अराउंड कैसे फ्लो हो रही है, किस डायरेक्शन में जा रही है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं एक राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल में हम क्या करते हैं कि अपने थंब को करंट की डायरेक्शन में प्लेस करते हैं, तब पाम के परपेंडिकुलर, दैट इज ये हमारा थंब है, इस टाइप से पूरा हमने अपने हैंड को रखा हुआ है, इसमें हम देख रहे हैं कि ये थंब है और ये पूरा पाम है। ये जो थंब है इसका डायरेक्शन होगा करंट का डायरेक्शन एंड पाम के परपेंडिकुलर डायरेक्शन जो होगी दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर यहाँ पे हम इस सिचुएशन पे देखें तो हम देख रहे हैं कि अगर थंब को करंट की डायरेक्शन में रख रहे हैं तो पाम हमारा इनवर्ड जा रहा है, मतलब इसका डायरेक्शन इनवर्ड। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड अगर इस पॉइंट पे देखें, अगर हम बोल दें कि पार्ट 1 में मैग्नेटिक फील्ड देखें तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड होगी इनसाइड। तो इनसाइड या इनवर्ड को मैग्नेटिक फील्ड को हम कुछ इस टाइप से डिनोट करते हैं। सिमिलरली अगर इसी रीजन में या इस कंडक्टर की वजह से इस रीजन में, या ऐसे बोल दें कि हम पार्ट सेकंड में हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को देखना चाह रहे हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को देखने के लिए फिर से वही रूल, हम अपने हैंड को कुछ इस टाइप से रखेंगे कि थंब का डायरेक्शन होगा करंट का डायरेक्शन एंड पाम के परपेंडिकुलर जो डायरेक्शन होगा दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर यहाँ पे हम देखें तो ये करंट क्योंकि अपवर्ड जा रही है, दैट इज करंट इज गोइंग फ्रॉम बी टू ए, नाउ वी विल पुट और थंब लाइक दिस। तो ये यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा ये होगा बाहर की साइड, आउटवर्ड डायरेक्शन। तो आउटवर्ड डायरेक्शन विल बी रिप्रेजेंटेड बाय दिस। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि चाहे इसको ऐसे बोल दें कि एक हम करंट कैरिंग कंडक्टर में थंब को ऐसे रख रहे हैं, चाहे फिंगर को कर्ल कर रहे हैं, तो जब फिंगर को कर्ल करेंगे तो यहाँ से फिंगर इनसाइड जाएगी, इनसाइड जाएगी तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, लेकिन यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड बाहर आएगी। जैसे बोले कि थंब यहाँ से ऐसे रख रहे हैं तो ये फिंगर बाहर आ रही है, तो अगर बाहर आ रही है तो हम बोलेंगे कि यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड बाहर आ रही है। एग्जाम्पल के फॉर्म में अगर हम इस टाइप से चौक ले रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड अगर हमको देखनी है इस करंट कैरिंग कंडक्टर में और यहाँ पे ऊपर की डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, तो थंब को हम रख देंगे करंट की डायरेक्शन में और मैग्नेटिक फील्ड को देखेंगे तो अगर फिंगर को कर्ल कर रहे हैं तो कर्ल करने की जो डायरेक्शन होगी दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को देख रहे हैं इसके केस में तो यहाँ पे कुछ कर्ल करते हुए, मतलब रोटेशन होता हुआ कुछ दिख रहा है, मतलब अगर हम ऊपर से देखें तो हमको कुछ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड मूव करते हुई दिखेगी। तो यहाँ पे कुछ अगर इस सिनेरियो की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ ऐसा है, मतलब इस पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड इधर जा रही है मींस इनवर्ड एंड यहाँ मैग्नेटिक फील्ड बाहर आ रही है दैट इज आउटवर्ड। तो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर मैग्नेटिक फील्ड देखना है तो हम किसी भी पॉइंट या किसी भी लूप पे टेंजेंट को ड्रॉ कर देंगे, वो टेंजेंट हमें मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताएगा। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे बात करने जा रहे हैं कि एक हम कोई करंट कैरिंग लूप ले रहे हैं, लूप क्या होता है, लूप मतलब कोई भी एक क्लोज सर्किट ले रहे हैं, तो अगर हम उस क्लोज सर्किट की बात करें तो उस क्लोज सर्किट में अगर हम मैग्नेटिक फील्ड को देखते हैं, अगर हम बता दें कि ये एक कोई लूप है, जैसे एग्जांपल के फॉर्म में मैं यहाँ पे एक लूप बना रहा हूँ, ये एक है करंट कैरिंग लूप, इसमें कुछ इस टाइप से करंट का फ्लो हो रहा है, आई करंट इज गोइंग
लाइक दिस। तो अगर यहाँ पे हम देखें तो हम ऐसा मान सकते हैं कि ये पूरा का पूरा जो सर्कुलर एलिमेंट है या हमारी जो कॉइल है, सर्कुलर कॉइल, ये छोटे छोटे एलिमेंट से मिलकर बनी हुई है। तो अगर हम यहाँ पे ऐसे एज्यूम करें, हमने कहा कि एक छोटा सा एलिमेंट हम यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं, इसको बोलते हैं करंट एलिमेंट। तो अगर इस करंट एलिमेंट के अकॉर्डिंग वही रूल हम यहाँ पे अप्लाई करें, तो हम देखेंगे कि अगर इस कॉइल को थोड़ा एज्यूम करके देखो, जैसे एक कॉइल है वो कुछ इस टाइप से रखी हुई है यहाँ पे। तो अगर इस टाइप से रखी हुई है तो इसका एक पोर्शन होगा आउटसाइड वाला होगा, एक पोर्शन होगा इनसाइड वाला होगा। तो यहाँ पे इस पोर्शन को हम बोल रहे हैं ये आउटसाइड वाला है और ये वाला पोर्शन है इनसाइड वाला। मतलब अगर कॉइल इस टाइप से रखी है तो ये आउटसाइड वाला पोर्शन ये है और इनसाइड वाला पोर्शन ये वाला है। तो हम यहाँ पे आउटसाइड वाले पोर्शन को यहाँ पे लिखे दे रहे हैं समझाने के लिए कि ये है आउट पोर्शन एंड ये वाला पोर्शन है इनसाइड वाला पोर्शन। तो आउट वाले पोर्शन पे अगर हमने छोटा सा एक करंट एलिमेंट ले लिया है, तो इस करंट एलिमेंट पे हम देख रहे हैं कि अगर ये करंट एलिमेंट कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, तो वही रूल हम फिर से अप्लाई करेंगे, जिस रूल को हमने अभी यहाँ पे अप्लाई किया कि अगर किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर में करंट फ्लो होता है, तो उस कंडक्टर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड को निकालने के लिए हम राइट हैंड थंब रूल का यूज करते हैं। राइट हैंड थंब रूल वही कि जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है उस डायरेक्शन में थंब को प्लेस कर देंगे एंड जिस डायरेक्शन में थंब ये जो पाम है, पाम के परपेंडिकुलर का जो डायरेक्शन होगा इसको हम बोल देंगे कि ये डायरेक्शन हो गया तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो इस पॉइंट को अगर हम देखें, क्योंकि ये लूप कुछ इस टाइप से बना हुआ है, तो यहाँ का एक छोटा सा एलिमेंट अगर हम इसे सेलेक्ट कर रहे हैं तो हम बोलेंगे कि अगर थंब मतलब ये करंट, क्योंकि देख पा रहे हैं हम ये करंट कुछ इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, तो यहाँ पे हम थंब को कुछ इस डायरेक्शन में ऐसे रखेंगे। थंब को ऐसे रखने के बाद फिंगर को हम ऐसे कर्ल करेंगे, कर्ल करेंगे तो कुछ इस टाइप से सिनेरियो बन के आ रहा है हमारे आगे। तो हम इसमें क्या देखेंगे कि ये तो लूप का इनर पार्ट है और ये लूप का आउटर पार्ट है। तो आउटर पार्ट में मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड जा रही है एंड इनर पार्ट में मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड आ रही है। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब यहाँ पे अगर हम कुछ ऐसे बनाएं ये, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड डाउन साइड और यहाँ पे इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड अप साइड। सिमिलरली एक छोटा सा एलिमेंट हम यहाँ पे भी कंसीडर कर रहे हैं डीएल। इस डीएल में अगर हम इसके अकॉर्डिंग देखें तो करंट का फ्लो कैसा होगा? यही होगा करंट का फ्लो। तो अगर ये करंट का फ्लो हम देख रहे हैं, फिर से लूप कुछ इसी टाइप से रखा हुआ है, इस लूप में अब हम ये वाला एलिमेंट ले रहे हैं, फिर से हमने थंब को करंट की डायरेक्शन में रखा और फिंगर को कर्ल किया। तो जब फिंगर को कर्ल करेंगे तो हम देखेंगे कि लूप के जो आउटर साइड वाला पोर्शन है वहां पर मैग्नेटिक फील्ड डाउन साइड जा रही है और लूप के अंदर वाला जो पोर्शन है वहां पर मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड आ रही है। तो हम यहाँ पे भी अगर एक लूप बनाए, हम ऐसे बना दें कि चलो इस टाइप से कुछ हमने बनाया है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड डाउन साइड और यहाँ पे जा रही है अप साइड। अगर इसको थोड़ा और क्लियर करके बना दें तो कुछ इस टाइप से दिखेगा, ये करंट फ्लो हो रहा है और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड को अगर हम दिखाएं ऐसे, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग डाउन साइड मीन्स मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे डाउन और इस लूप के अंदर वाले पोर्शन में यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड अप साइड हो जाएगा। सेम प्रोसीजर को हम अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे नेक्स्ट एलिमेंट के लिए जो इनसाइड है। इनसाइड का मतलब एक पूरा का पूरा लूप था, इस लूप का इनर वाला पोर्शन, इनर वाले पोर्शन को हमने इन लिख दिया था पहले ही। अगर इस इन वाले पोर्शन को हम छोटा सा एलिमेंट यहाँ पे ले रहे हैं, इसको हमने बोला था कि इस एलिमेंट को बोलते हैं करंट एलिमेंट, इसको बोलते हैं करंट एलिमेंट। अब अगर इस करंट एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड को फिर से हम देखना चाह रहे हैं, तो ये इनसाइड वाला पोर्शन है, इनसाइड वाला करंट एलिमेंट है। फिर से अगर मैग्नेटिक फील्ड को ऑब्जर्व करें, दैट इज ये कुछ इस टाइप से लूप रखा हुआ है और उस लूप का ये इनसाइड वाला पोर्शन हमने सेलेक्ट किया। यहाँ पे अगर मैग्नेटिक फील्ड को देखना है तो फिर से राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग ये हम थंब को करंट का डायरेक्शन में रख रहे हैं, जैसा कि करंट आगे जा रहा है इस डायरेक्शन में जा रहा है तो ये करंट का डायरेक्शन हो गया। फिर अगर फिंगर्स को कर्ल करेंगे तो हम कर्ल करने पे क्या देख पा रहे हैं कि लूप के आउटर पोर्शन में मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड है और लूप के इनसाइड पोर्शन पे मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड है, क्योंकि थंब को ऐसे ही कर्ल करना है, ठीक, या ऐसे बोले फिंगर को ऐसे कर्ल करना है, थंब का डायरेक्शन ये वाला रहेगा। तो हम यहाँ पे अगर सिमिलरली एक हम केस बना रहे हैं सेम वाला, तो हमने कहा कुछ इस टाइप से है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड एक तो होगा तुम्हारा इनसाइड और दूसरा यहाँ पे आएगा तुम्हारा आउटसाइड। मतलब यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड बाहर ऊपर और यहाँ पे इनसाइड। नेक्स्ट एलिमेंट हम यहाँ पे ले रहे हैं ये वाला, इसमें भी करंट का डायरेक्शन इस टाइप से है। अब ये करंट के डायरेक्शन में हम फिर से जो रूल यहाँ पे अप्लाई किया था इस एलिमेंट के लिए, या जो रूल यहाँ पे अप्लाई किया था, जो रूल यहाँ पे अप्लाई किया था, इन सभी रूल्स के अकॉर्डिंग हमने देखा कि कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड कहीं ना कहीं ऑब्जर्व हो रही है। सिमिलरली इस पॉइंट पे भी या इस करंट एलिमेंट पे भी मैग्नेटिक फील्ड को हम ऑब्जर्व करेंगे तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं
कि मैग्नेटिक फील्ड अगर इस एलिमेंट में देखें, मतलब ये पूरा का पूरा करंट लूप है, और यहाँ पे इस एलिमेंट के अकॉर्डिंग मैग्नेटिक फील्ड अगर हम देखें, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड देख रहे हैं तो थंब को करंट की डायरेक्शन में, एंड फिंगर को अगर कर्ल कर रहे हैं तो फिर से इस लूप का आउटर पोर्शन जो है, इस आउटर पोर्शन पे मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड एंड इनर पोर्शन पे मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड। तो फिर से यहाँ पे एक इस टाइप से हम बना रहे हैं लूप। हमने बोला कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ये अपवर्ड, ठीक। तो हाँ, ये जितने भी सिनेरियो हैं, सारे सिनेरियो से हम ये देख पा रहे हैं कि इस लूप के अंदर का जो पोर्शन है, इस अंदर के पोर्शन में मैग्नेटिक फील्ड देखो हमेशा अपवर्ड है, अंदर वाले में अपवर्ड, अंदर वाले में अपवर्ड, अंदर वाले में अपवर्ड। तो सभी में हम देख पा रहे हैं अपवर्ड है, लेकिन आउटर पोर्शन में मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड, यहाँ पे भी डाउनवर्ड, ये भी डाउनवर्ड एंड ये भी डाउनवर्ड। तो इससे रिजल्ट क्या निकल करके आ रहा है? इससे रिजल्ट ये निकल करके आ रहा है कि अगर किसी भी लूप को हम इसी लूप को फिर से बना रहे हैं, इससे रिजल्ट ये निकल करके आया कि किसी भी लूप में अगर करंट का फ्लो हो रहा है, तो अगर हमको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन फाइंड करना है, तो हर बार हम इतना सारा तो बनाएंगे नहीं, बार बार लूप बनाएं, बार बार एलिमेंट को सेलेक्ट करें। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे कि एक रूल है, इस रूल के अकॉर्डिंग अगर किसी भी करंट कैरिंग लूप में करंट फ्लो हो रहा है, अब वो लूप कैसा भी हो, जैसे अगर हम यहाँ पे सर्कुलर लूप की बात कर रहे हैं, यहाँ पे कुछ इस टाइप से करंट को हम फ्लो करा रहे हैं, ठीक, जिसमें हम ये देख रहे हैं कि ये वाला तुम्हारा है इन और ये है आउट वाला पोर्शन, ठीक। तो यहाँ पे हम क्या देख पा रहे हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अगर देखना हो तो फिंगर को कर्ल करेंगे करंट के डायरेक्शन में, और थंब बता देगा हमको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। ये जस्ट पहले वाले के अपोजिट है। पहले वाले में हम क्या देख रहे थे? पहले वाले में ये था कि कोई भी करंट कैरिंग लूप है, उस करंट कैरिंग लूप में अगर करंट इस टाइप से फ्लो हो रही है तो हम थंब को रखते थे करंट की डायरेक्शन में, और फिंगर्स बताती थी मैग्नेटिक फील्ड। करंट की डायरेक्शन रखते थे हम थंब को, और मैग्नेटिक फील्ड ये कौन बताती थी? ये बताती फिंगर। जब फिंगर को हम क्या करते थे? कर्ल करते थे, ठीक है ना। लेकिन इसमें जस्ट इसका अपोजिट रूल हो जाता है। अपोजिट होने का मतलब क्या है कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड को कौन बता रहा था? फिंगर। लेकिन इसमें क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड बताएंगे कौन सा? मैग्नेटिक फील्ड ये बताएगा थंब, एंड यहाँ पे जो करंट है, करंट का डायरेक्शन होगा फिंगर के कर्ल की डायरेक्शन में, कि फिंगर कर्ल के अंदर हो रही। तो अगर हम अभी देखें कि ये कुछ इस टाइप से हमारा फॉर्मेट है, एक लूप रखा हुआ है, इस लूप में हम ऐसे देख पा रहे हैं कि करंट कुछ इस टाइप से फ्लो हो रही है। ये आउटर पोर्शन है, आउटर पोर्शन, और ये इनर पोर्शन है, इनर पोर्शन। मतलब ऊपर से हम देख रहे हैं तो कुछ इस टाइप से करंट का फ्लो हो रहा है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है। तो फिंगर्स को हमको जो कर्ल करना है वो किधर कर्ल करना है? मैग्नेटिक फील्ड को अगर फाइंड करना है तो फिंगर्स को कर्ल करना होगा हमको। किस डायरेक्शन में? फिंगर्स कर्ल करनी पड़ेंगे जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा। तो करंट फ्लो क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करने के लिए हम फिंगर को ऐसे तो कर्ल नहीं कर देंगे, फिंगर को कर्ल करना पड़ेगा कि फिंगर इस टाइप से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कर लो। तो फिंगर कर्ल हो रही है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, थंब क्या बता रहा है? मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। तो इस सिचुएशन में हम देखेंगे कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा इस डायरेक्शन में, बी। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड, बी हो गया मैग्नेटिक फील्ड, ठीक। अगर यहाँ पे हम और एक दो केस को देखें, जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पे जो करंट कैरिंग लूप है, ये लूप के शेप पे डिपेंड नहीं कर रहा है। अब आप यहाँ पे कॉइल ले लें, या कॉइल का मतलब एक सर्कुलर कॉइल ले लें, या एक स्क्वायर शेप ले लें, या ट्रायंगुलर ले लें, या रेक्टेंगल ले लें, कुछ भी ले, या कोई जनरल सा कोई सा भी लूप ले सकते हैं। जैसे एग्जांपल के फॉर्म में अगर हम यहाँ पे ऐसे बना देने कह दिया कि ये एक सिनेरियो है, मींस ट्रायंगुलर शेप का है कुछ, और इसमें करंट का डायरेक्शन है कुछ ये इस टाइप से। तो करंट का डायरेक्शन देखिए किस डायरेक्शन में? ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्योंकि ये लूप है, क्लोज लूप, तो लूप के केस में अगर हमको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी होती है तो हम फिंगर्स को कर्ल करते हैं करंट का डायरेक्शन। तो करंट क्योंकि हम यहाँ देख पा रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, तो फिंगर को किधर कर्ल करेंगे? ऐसे कर्ल करेंगे। ऐसे अगर कर्ल कर रहे हैं तो इस सिचुएशन में तो ये डायरेक्शन वो आ ही नहीं रहा, तो हमको फिंगर को कर्ल करना पड़ेगा इस डायरेक्शन में। मतलब ऐसे अगर हम फिंगर को कर्ल करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है किधर? आउटवर्ड नॉर्मल। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ये होगा आउटवर्ड नॉर्मल। सिमिलरली अगर हम कोई ऐसे शेप ले रहे हैं, स्क्वायर शेप,
ठीक, स्क्वायर शेप में अगर हम फिर से देखें, हम कह रहे हैं कि चलो हम मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बनाए दे रहे हैं, सॉरी करंट का डायरेक्शन दे रहे हैं कुछ इस टाइप से। ये करंट का डायरेक्शन यहाँ पे आई थी और यहाँ पे भी आई है। इस टाइप से करंट के डायरेक्शन को देखें, फिर से वही रूल कि करंट की डायरेक्शन में फिंगर को कर्ल करेंगे और थंब की डायरेक्शन बताएगी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। तो यहाँ पे करंट की डायरेक्शन पे हम फिंगर को कर्ल कर रहे हैं कुछ इस टाइप से, तो मैग्नेटिक फील्ड जा रही है इनवर्ड, तो इसके इन साइड जो होगी ये मैग्नेटिक फील्ड होगी यहाँ पे इनवर्ड। ठीक, क्योंकि यहाँ पे जिस रूल को हमने अलाउ किया था वही रूल यहाँ पे हमने फॉलो किया है। तो आज हमने यहाँ पे यही देखा कि किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड करना होता है। तो अगर करंट कैरिंग लीनियर कंडक्टर है या लूप नहीं है तो हम वहां पे बताते हैं कि करंट की डायरेक्शन में थंब को प्लेस करेंगे और फिंगर को जो कर्ल करेंगे दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मींस मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे कैसी होगी, अगर हम एक इस टाइप से बनाएं, हमने कहें कि एक करंट एलिमेंट है ए बी और इसमें करंट आई फ्लो हो रही है, तो करंट का डायरेक्शन में थंब और फिंगर को कर्ल करेंगे तो फिंगर कर्ल होगा तो एक सर्कल के फॉर्म में जाएगा, मीन्स कुछ इस टाइप से जाएगा। तो इस टाइप से अगर सर्कल को हम जा रहे हैं तो हम यहाँ देखेंगे कि यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है, अगर हम ऐसे देखें कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है और यहाँ पे आउटवर्ड है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ये हो जाएगी इनवर्ड और यहाँ पे हो जाएगी ये आउटवर्ड, क्योंकि आउटवर्ड को हम रिप्रेजेंट करते हैं इस सिंबल से और इनवर्ड को इस सिंबल से। तो हम बोलेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड किसी भी करंट के अराउंड एक कॉइल या एक लूप के फॉर्म में होगी, मतलब जितना ही दूर जाएंगे हम करंट कैरिंग कंडक्टर से मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी उतनी ही कम होती जाएगी, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कुछ ना कुछ जरूर करेगी। ओके ओके, थैंक यू वेरी मच।